तुम्हें मुसलमान क्यों बनना चाहिए? इस्लाम किसी देश की राष्ट्रीयता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि यह व्यक्ति ब्रिटिश, अमेरिकी या फ्रांसीसी है। यह कोई खेल क्लब नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि यह लिवरपूल, अल अहली, लिस्बन या रियल मैड्रिड है। ये जनजातियों की जनजाति नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि यह हर्बी, तामीमी या हिजाजी है। ये जातियों की जाति नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि यह अरब, फारसी या बर्बर है। लेकिन इस्लाम एक ऐसी अवस्था या जीवन पद्धति है जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक, सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक चलती है। जब हम किसी मुस्लिम व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके व्यवहार, शब्दों, कार्यों, खान पान से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह मुस्लिम है। और अब हम इस प्रश्न पर आते हैं, आपको मुसलमान क्यों बनना चाहिए? इस्लाम एक जीवन पद्धति के रूप में एक पद्धति और जीवन जीने का तरीका है जिसे महान निर्माता ने सभी लोगों के लिए चुना है ताकि यह आदर्श, अच्छा और एकमात्र तरीका हो जिसे सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वीकार करता है। इस्लाम हमारे व्यवहार, शब्दों और कार्यों को महान सृष्टिकर्ता के प्रति समर्पित करना है। ब्रह्मांड का निर्माता और प्रबंधक कौन है? ब्रह्मांड हजारों वर्षों से एक अनोखे, सटीक और अद्भुत तरीके से संचालित और चल रहा है, जिसमें एक परमाणु या एक बाल से भी छोटे आकार का कोई दोष नहीं है। इस तथ्य के माध्यम से हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का प्रबंधन, संगठन और निर्माण केवल एक ही रचयिता, महान, बुद्धिमान और सर्वज्ञ द्वारा किया जाता है। ब्रह्मांड का कोई रचयिता या प्रबंधक नहीं है, सिवाय एक रचयिता के जो महान, बुद्धिमान, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मांड में ऐसा कोई सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है जो किसी अन्य सृष्टिकर्ता ईश्वर का आधा हो, नहीं किसी अन्य सृष्टिकर्ता ईश्वर का 1/4 हो, नहीं किसी अन्य सृष्टिकर्ता ईश्वर का 10वां हिस्सा हो या उससे कुछ भी कम हो। परंतु ईश्वर तो एक ही है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। इसी प्रकार ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जो महान सृष्टिकर्ता की इच्छा को बदल सके, प्रतिस्थापित कर सके, आगे बढ़ा सके या विलंबित कर सके, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली, धनवान या शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे वह देश, शक्ति, संगठन या समाज ही क्यों न हो। चूंकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि अद्भुत, सटीक और सुंदर ब्रह्मांड केवल एक ही निर्माता, महान, सर्वशक्तिमान, बुद्धिमान और सर्वज्ञ की रचना है, अतः हमें मनुष्य होने के नाते उसे जानना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उससे अत्यधिक प्रेम करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि वह किन बातों से प्रेम करता है ताकि हम उसे प्रसन्न करने के लिए उन्हें कर सकें, और वह किन बातों से घृणा करता है ताकि हम उन्हें छोड़ सकें और उनसे दूर रह सकें, क्योंकि वही एकमात्र है जिसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और जिसे प्रसन्न करने के लिए हमें पूरे प्रेम और ईमानदारी से काम करना चाहिए। यदि कोई पूछे कि जब उसे इसकी आवश्यकता नहीं है तो वह हम पर आदेश और निषेध क्यों थोपता है, अथवा उस पर हमारे विश्वास के बाद इसका क्या महत्व है, या फिर उस पर विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, मैं उसे बताता हूँ क्योंकि यही वह मानक है जिसके आधार पर लोगों का मूल्यांकन किया जाता है। क्या उन्होंने महान सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करने वाला कार्य किया है या नहीं? क्या वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं या नहीं? मानव को सृजित करने का यही उद्देश्य है, अपने सृष्टिकर्ता को जानना, उसकी महिमा करना, उसका आदर करना, उसका भय मानना और फिर वह करना जो उसने उन्हें करने का आदेश दिया है और वह जो उसने उन्हें करने से मना किया है उससे पूरे प्रेम, ईमानदारी और समर्पण के साथ बचना। संसार एक परीक्षण भूमि है, प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए एक पुस्तिका है, परीक्षा का एक क्षेत्र है।
हे ईश्वर, भ्रष्ट लोग धर्मी लोगों के बराबर कैसे हो सकते हैं? एक अपराधी एक अच्छे व्यक्ति के बराबर कैसे हो सकता है? एक मेहनती व्यक्ति एक आलसी, लापरवाह व्यक्ति के बराबर कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, अध्ययन करता है और अपने पाठों को याद करता है, वह उस व्यक्ति के बराबर कैसे हो सकता है जो सोता है, खेलता है और उपेक्षा करता है? इसी प्रकार मानवीय दुख और अप्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण महान सृष्टिकर्ता के नियमों का पालन करने में उनकी विफलता है। जैसे मछली जल से बाहर निकाले जाने पर मर जाती है, वैसे ही मनुष्य भी तब दुखी, निराश और थके हुए हो गए जब उन्होंने महान सृष्टिकर्ता के नियमों का पालन नहीं किया तथा उनका विरोध किया या उनसे संघर्ष किया। वास्तव में लागू किए जाने वाले आदेशों को लागू करना और स्पष्ट निषेधों को टालना महान सृष्टिकर्ता का नियम है, जिसने जिस प्रकार ब्रह्मांड को पूर्ण बनाया और बनाया, उसी प्रकार उसने अपनी सृष्टि पर लागू किए गए नियमों को भी पूर्ण बनाया और बनाया। यह उन सरकारों, प्रणालियों और व्यक्तियों के मामले में नहीं है जो कानून जारी करने में माहिर हैं, जो अक्सर त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण होते हैं, अधिकता और कमी के बीच। वे प्रायः उन लोगों के हित में होते हैं जिन्होंने उन्हें जारी किया है, न कि उन लोगों के हित में जो उन्हें लागू करते हैं। वे प्रायः उन लोगों के लिए बोझ और आपदा होते हैं जो उन्हें लागू करते हैं, और प्रायः उन लोगों के लिए दुख का कारण होते हैं जो उन्हें जारी करते हैं। इसलिए आपके विश्वास को पूर्ण बनाने के लिए आपको महान सृष्टिकर्ता के नियमों पर कार्य करना होगा, उनका पालन करना होगा और उन्हें लागू करना होगा, क्योंकि ये विश्वास की आवश्यकताएं हैं। सरकारों, संस्थाओं, कंपनियों या व्यक्तियों द्वारा जारी कानूनों से संतुष्ट हो जाना और उनका सम्मान करना तथा लोगों से उनका सम्मान करने और उन्हें लागू करने का आह्वान करना तर्कसंगत, बुद्धिमानीपूर्ण या मानवीय नहीं है। फिर आप उन नियमों के सामने आते हैं जिनकी आज्ञा महान, बुद्धिमान और सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता ने आपको दी है, और दावा करते हैं कि आप उनका पालन नहीं करेंगे या उन्हें लागू नहीं करेंगे क्योंकि आप उनकी उपयोगिता या महान, बुद्धिमान और सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करने में उनके मानकीकरण या स्वर्ग में प्रवेश करने या नरक से बचने में उनके मानकीकरण के बारे में आश्वस्त नहीं हैं, क्योंकि महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही सर्वोच्च उदाहरण है। जिस प्रकार आप सरकार के कानूनों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और उन्हें लागू करते हैं, उसी प्रकार महान सृष्टिकर्ता के कानून भी सरकारों, संगठनों और सभी मनुष्यों के कानूनों की तुलना में अधिक सम्मान, प्रशंसा और कार्यान्वयन के योग्य हैं। ये कानून, जिनके साथ आपको काम करना है और जिन्हें लागू करना है, वास्तव में इस्लाम कहलाते हैं। नहीं, आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? जी। डू यू वांट टू एक्सेप्ट इस्लाम विद योर ओन फ्री विल? जी। माशाल्लाह। मैं आपको कहूंगा अरबी में और आप उसको दोहराइए इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अल्लाह मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूल। माशाल्लाह। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाल्लाह। The brothers accepted Islam.